समझते हैं कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से एडाप्टेशन होते हैं जिससे कि उस जलीय पर्यावरण में, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है ना, उनके अंदर कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम क्या होता है उन पौधों का कि किसी भी तरीके से पानी की ऊपरी परत पर रहना। अगर वो तैरेंगे नहीं तो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है ना, जहाँ पर सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और हो सकता है जहाँ पर सेडिमेंट्स हैं बोले तो अवसाद हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दलदल है तो हो सकता है नीचे दब जाएं। और वहाँ पर साथ में क्या होता है, अगर पौधे नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सनलाइट तो ऊपरी परतों पर ही मिलने वाली है। तो उनको तैरना बहुत जरूरी होता है कि किसी भी तरीके से पानी में डूबे नहीं, ऊपर की ओर बने रहें। तो उनके लिए चाहिए होता है बायोन्सी एडाप्टेशन। ठीक है ना, तो क्या होता है, ऐसे पौधों की पत्तियों में, तनों में, ठीक है ना, क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं। ये आपको तना नजर आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हो खाली स्थान है बिल्कुल, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो सकती है, हवा भरी होगी। अगर ये तना सॉलिड होता तो उसका वेट भी काफी ज्यादा होता और वो डूब जाता। क्योंकि बीच बीच में ये एयर के सैक्स बने हैं, ठीक है ना, खाली जगह है जहाँ पर हवा हो सकती है, तो आराम से ये तैरता रहता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना पूरा खोखला होता है, हालो होता है। अगर ये सॉलिड होता तो फिर क्या होता है, वेट बढ़ जाता। अब ये खोखला है, ठीक है ना, तो वेट कम है, साथ में इसका जो आयतन है वो काफी ज्यादा है, वॉल्यूम काफी ज्यादा है इसका, ठीक है ना, तो आराम से ये अब तैर सकता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे ये लिली का पौधा है, वाटर लिली, ठीक है ना, कि उनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, एकदम फ्लैट, जैसे ये देखो कितनी बड़ी बड़ी फ्लैट हैं। तो ये आराम से अब तैर सकता है, ठीक है ना, अब ये डूबने वाला नहीं है। तो ये है क्या, बॉयंसी एडॉप्टेशन। आगे समझते हैं फोटोसिंथेटिक एडॉप्टेशन। क्योंकि पानी में जो कमी होती है वो कमी किस चीज की होती है कि अगर आप ज्यादा गहराई पर चले जाओगे तो सनलाइट आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना, तो सनलाइट वो पा सकें, ठीक है ना, या फिर जो भी सनलाइट उनको मिल रही है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, बेहतर तरीके से यूज कर सकें, तो कुछ एडॉप्टेशन होते हैं। तो क्या होता है, इनकी जो पत्तियां लॉन्ग एंड नैरो होती हैं, ठीक है ना, जो क्या करती हैं, ग्रो टुवार्ड्स द सरफेस। ये जो आपको पत्तियां नजर आ रही है ना, ऊपर की ओर बढ़ रही हैं सीधे। क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि सनलाइट ऊपर ही ज्यादा है, तो खुद को क्या करती हैं, ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं, लंबी लंबी हो जाती हैं, ठीक है ना, नैरो। क्योंकि अगर अगर चौड़ी भी होंगी तो फिर दिक्कत होने लगती है कि आप जब उसी उन्हीं रिसोर्स को लगाकर अगर पत्तियां लंबी की जा सकती हैं, ठीक है ना, तो फिर चौड़ा क्यों करें। और चौड़ा करने से एक नुकसान होता है जो हम आगे बताने वाले हैं। तो अभी ये समझ लो क्या होता है, पत्तियां इनकी लंबी लंबी होती हैं, जिससे क्या होती है, ऊपर तक पहुंच जाती हैं, ठीक है ना, जहां पर आसानी से इनको सनलाइट मिल जाती है और उसको यूज कर पाए। एक तो ये होता है। दूसरा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में दोनों तरफ, अपर और लोअर सरफेस में दोनों तरफ क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे कि बेहतर तरीके से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे ये पौधा है कटैल ग्रास, ठीक है ना, कटैल का, यहाँ पर इसकी जो पत्तियां होती हैं ना, इसके दोनों साइड में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस काफी बेहतर तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फोटोसिंथेटिक एडॉप्टेशंस। आगे समझते हैं रूट एडॉप्टेशंस। इनकी जो जड़ें होती हैं ना, वो इस तरीके से होती हैं कि आराम से जो सेडिमेंट्स होते हैं, चूंकि ये दलदल है तो बहुत स्ट्रॉन्ग जमीन तो यहाँ मिलेगी नहीं, ठीक है ना, अवसाद होते हैं, अवसाद में इनको खुद को गपाना होता है और अपने आप को स्टेबल बनाना होता है। तो क्या होते हैं, इनका एक यूनिक रूट सिस्टम होता है जो आराम से अवसादों में इनको स्टेबल बनाए रखता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसी में क्या होता है कि इनके जो पौधे होते हैं जो सैलो वाटर में ग्रो कर रहे हैं, बहुत गहरा पानी नहीं है, तो इनकी जड़ें गहराई की ओर नहीं जाती हैं, लैटरल, ठीक है ना, ये देखो पार्श्व में लैटरली ये ग्रो करती हैं। क्योंकि गहराई में जाने का मतलब क्या है, गहराई में जड़ें क्यों जाती हैं, क्योंकि वाटर रिसोर्स नहीं कमी होती है, पानी बहुत नीचे होता है तो नीचे की ओर चली जाती हैं। इनके पास रिसोर्स भी सारे ऊपर ही हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ही ऊपर ही हैं, पानी भी ऊपर ही है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने के लिए ये क्या करती हैं, इस तरीके से चारों तरफ कई जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि लैटरल ग्रोथ स्टार्ट होती है इनके, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारी रूट एडॉप्टेशंस। आगे समझते हैं रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगुल्स क्या होते हैं, जब आप अलैंगिक प्रजनन करते हैं, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं पौधे, तो बेसिकली इसकी जरूरत पड़ती है वेजिटेटिव प्रोपगुल्स की, ठीक है ना। तो यहाँ पर बुलबिल्स, रनर्स और एडवेंटियस रूट्स जैसी, ठीक है ना, चीजें सामने आती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एडवेंटियस रूट इसीलिए कहते हैं एडवेंटियस रूट, क्योंकि ये कहीं से भी निकल सकती है, ये जड़ें पत्तियों से भी सामने आ सकती हैं, तनों से भी सामने आ सकती हैं। तो मान लो एक पानी में है, ठीक है ना, तो आप एक जड़ के भरोसे नहीं रह सकता है, तो कहीं से मान लो पौधा टूट गया बीज से, तो फिर उसको सर्वाइव करना है। तो जब पौधा
टूट गया, थोड़ा तना उसका टूट गया, तो उसको सर्वाइव करना है तो जड़ें कहीं से भी निकलनी चाहिए, तो वो वहां निकलती हैं, तने से भी जड़ें निकल आएंगी, पत्तियों से भी जड़ें निकल आएंगी, तो वो क्या हो जाएगी, एडवेंटियस रूट, जिससे कि एक, ठीक है ना, वर्टिकली तो छोड़ दो, हॉरिजॉन्टली वो ग्रो करने लगता है। जैसे तालाब के ऊपर आप देखो तो क्या होता है, सीधे बेल फैली रहती है, उसमें जब उठा के देखोगे ना तो नीचे जड़ें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा रनर्स भी पाए जाते हैं। रनर्स क्या होते हैं, ये देखो तने हैं, ये तना एकदम, ठीक है ना, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, बीच बीच में जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि जो वाटर बॉडी होती है उसके अंदर ये ग्रो कर, ऊपर ही ग्रो करते रहते हैं, ठीक है ना, इनको रनर बोलेंगे। जब तना आपको हॉरिजॉन्टल बढ़ता चला जाए, ठीक है ना, पानी में नीचे जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाए, वो बोलेंगे हम रनर्स। और एडवेंचरस रूट्स कहीं से भी जब जड़ें निकल आए, जड़ें से ही जड़ें ना निकले, तने से भी जड़ें निकल रही, पत्तियों से भी जड़ें निकल रही हैं, ठीक है ना, कहीं से भी जहां से उसको लगा सर्वाइव हम कर सकते हैं वहां से जड़ें निकल आएंगी और वहां से रिसोर्स खींचने लगेंगी आराम से और सर्वाइव कर जाएगा पौधा। बुलबिल्स, ये बल्ब के तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, ये भी पाए जाते हैं कि जब मर टूट गिरते हैं, कहीं बह कर पहुंचे तो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो कर जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें टूरियन जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये होते हैं ट्यूरियंस, ठीक है ना। ये क्या होते हैं कि इसके अंदर जो सीड्स होता है ना उसको सेफ बनाए रखते हैं ठंड वगैरह में। जैसे ही स्प्रिंग आती है तो मतलब टूट के गिरे तो कहीं बह कर पहुंचे, वहां पर अपने आप ये जैसे ही इनको लगती है फेवरेबल कंडीशन आ गई, अब ये ग्रो करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे रिप्रोडक्टिव एडॉप्टेशंस। आगे समझते हैं एडॉप्टेशंस टू वाटर करंट, ठीक है ना। अब देखो वाटर करंट समझते हो ना, जो पानी की तेज धाराएं बह रही होती हैं, तो अगर ये तना काफी सॉलिड हुआ तो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, इनके जो स्टेम्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना, जिससे कि मुड़ जाए लेकिन टूटे नहीं, दैट कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है ना, अडॉप्टिंग टू वाटर करंट्स। तो इनके तने क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, नैरो एंड रिबन लाइक, ये देखो पतली पतली होती हैं। अगर ये चौड़ी होंगी ना तो पानी के जब वाटर करंट आएगा तो पत्तियां टूट जाएंगी, ठीक है ना, बिखर जाएंगी और नुकसान होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो पत्तियां इनकी पतली हो जाती हैं, जिससे कि पानी की जब धारा यहाँ गुजरे तो इनको तोड़ ना पाए, ठीक है ना, पत्तियां फटे नहीं, ठीक है, और आराम से फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो वही लिखा हुआ, प्लांट विद नैरो रिबन लाइक लीव्स कैन इजिली मूव इन फ्लोइंग वाटर विदाउट ब्रेकिंग। आगे समझते हैं लो लाइट कंडीशन में किस तरीके से एडॉप्टेशन होता है। अब पानी है तो लो लाइट कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। तो कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना, रंजक होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एक तो ये होता है। कुछ कैसे होते हैं, सम एक्वेटिक प्लांट्स हैव ट्रांसलूसेंट लीव्स, ठीक है ना, दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू द लोअर लेवल ऑफ लीव्स। जैसे ये पत्तियां हैं, इसके नीचे भी तो पत्तियां होंगी। मान लो एक पौधा है जो ऊपर की ओर बढ़ा है तो ऊपर पत्तियां फैली हैं, तो नीचे भी तो पत्तियां होंगी। तो ये ऐसी होती हैं, एकदम पतली पतली होती हैं। जैसे क्या होता है, कुल मिला के ऐसी पत्तियां होती हैं जिससे कि जो लाइट है उनमें क्रॉस कर जाए, जिससे कि नीचे वाली पत्तियों में भी थोड़ा लाइट पहुंच पाए और वो भी ग्रो कर पाए। तो एक ये अडेप्टेशन होता है। तीसरा क्या होता है, ये देखो पत्तियां बहुत ही पतली होती हैं, ठीक है ना, जिससे कि पानी जो लाइट होती है मैक्सिमम अंदर पेनिट्रेट कर सकती है और, ठीक है ना, उस लाइट का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो तीन चीजें हैं, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड पिगमेंट हो सकते हैं, ऐसी पत्तियां हो सकती हैं जिनसे पूरे लाइट क्रॉस कर जाए, जिससे कि निचले लेवल पर जो पत्तियां हैं वहां पर भी सनलाइट पहुंच सके और वो फोटोसिंथेसिस कर सके। और कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं, पतली होती हैं, जिससे कि जो सनलाइट ज्यादा से ज्यादा डीपली पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है ना, और मैक्सिमम यूज कर पाए सनलाइट का। तो ये एडॉप्टेशन होते हैं लो लाइट कंडीशंस के लिए। ओके।